हेलो दोस्तों। तो चलिए अपन शुरू करते हैं आज अपना त्रिकोणमिति का अगला भाग। ठीक है, पहले भाग में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ा था, त्रिकोणमितीय जो अनुपात के व्युत्क्रम होते हैं उनके बारे में पढ़ा था और त्रिकोणमितीय अनुपातों के पूरक कोणों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और एक चीज और पढ़ी थी अपन ने, जो त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं होती हैं उनको व्युत्पन्न कैसे किया जाता है। हमने तीनों सरसमीकाएं व्युत्पन्न की थी। ठीक है, अब उन तीनों सरसमीकाओं का अपन उपयोग किस प्रकार से करते हैं। ठीक, तो उन सरसमीकाओं का उपयोग पढ़ेंगे अपन कि भाई किस तरीके से उसका अपन यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली सरसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये पहली सरसमीका थी। तो इस सरसमीका को अपन किस किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, जितना अपन इससे अपन ज्ञात कर सकते हैं उतना क्या करेंगे, इससे ज्ञात करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं कोस स्क्वायर का पक्षांतरण कर दूं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं अपन। जो साइन स्क्वायर है उसकी जगह क्या रख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। थीटा का मान दोनों जगह क्या होगा, समान होगा। ठीक है, अब मैं यहां से स्क्वायर हटाऊं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो साइन थीटा बराबर, जैसे ही अपन क्या करते हैं स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या करता है, अंडर रूट लग जाता है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अपन साइन स्क्वायर की जगह ये रख सकते हैं, साइन थीटा की जगह ये वाला मान रख सकते हैं, या फिर इस पूरे की जगह साइन थीटा रख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया cos का पक्षांतरण किया था। अब है कि अपन क्या करें, साइन का पक्षांतरण करें, cos को इधर ही रखें और साइन का पक्षांतरण। अब ये वाली सरसमीका वापस आए यहाँ पे, ये सरसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो अब साइन स्क्वायर का पक्षांतरण करना है, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे ही क्या करते हैं, पक्षांतरण करते हैं तो क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन होता है। अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस का था, उधर गया तो माइनस का हो गया। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे, अब यहां से स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। cos थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या कर सकते हैं अपन, साइन की जगह ये रख सकते हैं, कॉस की जगह ये वाला मान रख सकते हैं, इसकी जगह कॉस रखते हो, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह साइन रख सकते हो। ठीक है, ये थी पहली सरसमीका। अब दूसरी सरसमीका है अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर था सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, स्क्वायर से भी लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जैसे ही क्या करेंगे अपन, स्क्वायर हटाएंगे। हम स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगता है, दूसरी तरफ अंडर रूट लगता है। तो यहां पे स्क्वायर हटा, सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसी सरसमीका मैं इसको क्या करूं, इस 1 का पक्षांतरण कर दूं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 प्लस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाते ही क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। तो टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये लिख सकते हैं अपन। फिर क्या करना है, इस 1 को यहीं पे रखें और टेन स्क्वायर का पक्षांतरण कर दें। ठीक है, तो देखो 1 इक्वल क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब देखो, एक सरसमीका होती है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सरसमीका होती है। तो मैं साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये लिख सकते हैं अपन। तो 1 इक्वल सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो अब ये गुणे में है, तो गुणे में है तो कहां जा सकता है, भाग में जा सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको भाग में भेजेंगे अपन। 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। या फिर अब इसको भी क्या कर सकते हैं, भाग में भेज सकते हैं। इसको यहीं पे रखें, इसको भाग में भेजे, तो ये वाला पद अगर मैं वापस करूं तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, इस प्रकार से ये अपन ने दोनों सरसमीकाओं को क्या क्या है, व्युत्पन्न किया था। उसके बाद अब क्या क्या है, इनको आगे सरल करके किस प्रकार से इनका अपन उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये जो अपन आगे करेंगे, जब अपने सवाल है आगे प्रूफ करने वाली, उसमें क्या होगा, ये काम आएगा। अब आगे अपनी तृतीय सरसमीका है, जिसका अपन उपयोग किस प्रकार से करेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर था कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा। ठीक है, ठीक है, यहां से क्या होगा, जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 1 का पक्षांतरण कर सकते हैं अपन, तो इधर रखा कॉट स्क्वायर थीटा। वही स्टेप कर रहे हैं जो अपन पहले वाली सरसमीका में किया था, दूसरे वाले में और इसमें क्या है, सेम पद हो रहे हैं। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर को इधर रखा, 1 का पक्षांतर किया, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट स्क्वायर है तो उधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। स्क्वायर हटाते क्या लगा देंगे अपन, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिया। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, यदि इसी को 1 को इधर रखें, कॉट स्क्वायर का पक्षांतरण करें। ठीक है, तो 1 इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर था ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको क्या कर सकते हैं, इस सरसमीका के रूप में अपन खोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो 1 इक्वल कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब ये दोनों पद क्या है, आपस में गुणे में, तो इन दोनों को गुणे में है तो अपन क्या कर सकते हैं, एक को भाग में भेज सकते हैं। तो इस वाले पद को क्या करेंगे, अपन भाग में भेजेंगे। चाहे इसको भेजो चाहे इसको भेजो, दोनों में से किसी को भी भेज सकते हैं, अपन दोनों को भेजेंगे। ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। या फिर अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो पद यही रहेगा, इसको डिवाइड में भेजेंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन तीनों सरसमीकाओं को तोड़ मरोड़ के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे काम की चीज है, आगे काम आएगी जब अपन प्रश्नों को सिद्ध करेंगे। और एक था कि भाई किसी भी, जैसे साइन थीटा को कॉस के पदों में व्यक्त करना, टेन थीटा को सेक के पदों में व्यक्त करना, तो वो सारी चीजें कहां से, यहीं से काम आएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय जो अनुपातों के कोणों के मान की जो सारणी होती है वो क्या करना है, ज्ञात करनी है, यानी कि अपने को बनाना सीखना है। ठीक है, याद कर सकते हैं तो याद कर लेना, नहीं तो अपन क्या करेंगे, इसको बनाना सीख लेंगे। ठीक है, जैसे ही अपन बनाना सीखेंगे तो अपने को ये आसान हो जाएगी।
तो या तो क्या करो आप पहले इस साइन थीटा के सारे मान याद कर लो। दो तरीके, या तो साइन थीटा के सारे मान याद कर लो, नहीं तो साइन थीटा का मान निकालो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप बाकी के सारे के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताता हूं साइन थीटा के मान कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 0 1 2 3 4, 0 से लेके 4 तक क्या करना है अपने को, गिनती लिखनी है। उसके बाद सब में क्या करना है, 4 का भाग देना है। सबके बट्टे में क्या बना दो, 4 बना दो। ठीक है, सबके बट्टे में 4 का भाग दे दिया। अब उसके बाद सबका क्या कर दो, रूट कर दो, यानी कि ये हो गया सबका अंडर रूट। ठीक है, तो अब क्या करना है, 0 में 4 का भाग देना है पहले। तो 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया, क्या आ गया, 0 आ गया। अब 0 का रूट निकालते हैं तो क्या आता है, वही 0 आता है। तो साइन थीटा का मान हो गया, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान हो गया है 0। उसके बाद 1 में 4 का भाग जाता नहीं है, तो क्या करेंगे अपन, अंडर रूट 1 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 बट्टा अंडर रूट 4 कितना होता है, रूट 4 का मान होता है 2, तो 1 बट्टा 2। ये देखो 2 के पहाड़े से 1 बार कट रहा है, ये 2 के पहाड़े से 2 बार कट रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा, अंडर रूट 1 बट्टा 2। रूट 1 का मान कितना होता है, 1, और रूट 2 का मान रूट 2 ही होता है। अपन पॉइंटों में नहीं निकालना है, रूट में ही रखना है। ठीक है, फिर 3 में 4 का भाग जाता नहीं है, तो रूट 3 का मान रूट 3 नहीं होता है, और रूट 4 का मान होता है 2। फिर 4 में 4 का भाग देंगे, क्या करेंगे, 4 में 4 का भाग जा रहे हैं, कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया 1, और रूट 1 का मान कितना होता है, 1। क्या हो गया, ये साइन के त्रिकोणमितीय मान हो गए, कोणों के मान आ गए। अब जो साइन और कॉस क्या आपस में पूरक है एक दूसरे के, साइन और कॉस क्या है, पूरक है। तो पूरक कोण क्या योग क्या होता है, 90 होता है। तो मैं क्या करूं, पीछे से लिखना शुरू करूंगा। ठीक है, तो देखो साइन 0 और कॉस 90 दोनों का योग क्या होगा, फिर दोनों का मान बराबर होगा, तो साइन 0 और कॉस 90 क्या होगा, बराबर होगा। तो ये आ जाएगा 1, यानी कि साइन का लिख दिया, साइन का निकाल दिया। उसके बाद क्या करना है, इसका उल्टा लिखना शुरू कर दो, 1, फिर ये आ जाएगा यहाँ पे रूट 3/2, ये 1/√2, ये 1/2, और वो 0। ठीक है, कॉस का निकल गया। अब अपने को पता है, अपन ने पिछले भाग में पढ़ा था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बट्टा cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बट्टा cos थीटा। तो sin और cos में क्या करना है, sin में क्या करना है, cos के मानों का भाग देना है, 0 में 1 का भाग देना है, यानी कि ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देना है। तो जब 0 में किसी भी संख्या का भाग देता है तो उत्तर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया। उसके बाद 1/2 में √3/2 का क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखो मैं 1/2 में √3/2 का भाग दे रहा हूं, तो ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, 1/√2। ये कैसे कैंसिल हुआ, ये 1/2 था और ये पूरा भाग में है, तो गुणे में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गए, तो पीछे क्या बचा, 1/√3। ठीक है, तो इसका मान आ गया है 1/√3। फिर 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो वो क्या आएगा, सेम ही आ जाएगा। सेम क्या, सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, आंसर हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, उत्तर 1 आ जाएगा। फिर √3/2 में 1/2 का भाग देंगे, तो ये 2 से 2 कट गया, पीछे बचा √3/1 यानी कि √3। और किसी भी संख्या में अगर क्या करते हैं, यदि हम किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं, ठीक है, किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है, उत्तर अनंत आता है।
अपरिमित आता है, ठीक है, अपरिभाषित आता है, जिसको अपन इस प्रकार से दर्शाते हैं। फिर cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का पूरक होता है, तो अपन क्या करेंगे, यहां से उल्टा लिखना शुरू करेंगे। जीरो, ये cot थीटा का मान हो गया। उसके बाद में है sec थीटा, और sec थीटा होता है cos थीटा का व्युत्क्रम। sec थीटा क्या होता है, cos का व्युत्क्रम, तो एक का व्युत्क्रम करना है, यानी एक के बटे में क्या है, एक ही है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक है, और एक का व्युत्क्रम क्या होता है, हमेशा एक ही होता है, ठीक है। फिर √3/2 का व्युत्क्रम करना है, यानी कि इसका व्युत्क्रम कर दो, उल्टा कर दो इसको, 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, यानी कि 2/√3। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो √2/1, बट्टे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। 0 का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। अब कोसेक और सेक क्या है, पूरक है, तो उसका उल्टा भी लिख सकते हैं, या फिर साइन का व्युत्क्रम करके भी लिख सकते हैं। तो अपन क्या करें, वहां से सीधा ही लिख देते हैं अपन। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपनी ये जो त्रिकोणमितीय मानों की सारणी होती है उसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से 2-3 बार बनाएंगे तो ये क्या होगी, आसानी से समझ में आएगी। और मतलब रोजाना आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे द्वारा आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।